जय हिंद। आइए हम अभी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट का 1986 में पूछे गए एक प्रश्नों का समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इंडिया क्लेम्स टू बी ए नॉन अलाइंड कंट्री। देखो भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष देशों का समर्थन ही नहीं करता रहा, बल्कि नेहरू जी इसके सूत्रधार भी थे। मतलब फाउंडिंग नेशन भारत को माना जाता था, इजिप्ट को माना जाता था, इंडोनेशिया को माना जाता था। ये सब जो देश थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उसमें नेहरू जी तो और प्रखर रूप से जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है प्रवक्ता थे। तो भारत क्लेम करता है कि वह नॉन अलाइंड कंट्री है, मतलब वह किसी भी गुटों में शामिल नहीं है, ना ही वह यूएसए की तरफ शामिल है, ना ही यूएसएसआर की तरफ शामिल है। बट एवर सिंस 1950 इट हैज़ बीन अ लिफ्टिंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। लेकिन भारत के ऊपर यह दोष भी मढ़ा जाता है, सब लोग इसको आरोप भी इसके ऊपर मढ़ते हैं कि भारत भले ही यह क्लेम करता हो कि भारत गुटनिरपेक्ष देश है, वह किसी भी खेमे में नहीं है, लेकिन भारत का आज़ादी के उपरांत 1950 के उपरांत ही उसका झुकाव जो है सोवियत संघ के प्रति रहा है एंड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ रहा है, ठीक है। Would this be an accurate estimate of India's policy toward the two superpower? और क्या यह एक सही तरीका होगा इंडिया के पॉलिसी को मापने का कि क्या ये भारत की जो दो महाशक्ति थी उस वक्त, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है, ठीक है, और रशिया के प्रति अधिक झुकाव है, और अपने आप को भारत यह भी क्लेम कर रहा है कि वह नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सदस्य है, जनक है, गुटनिरपेक्ष देश है, वह किसी भी खेमे में शामिल नहीं है। तो क्या इससे आप भारत की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं और भारत की विदेश नीति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वह रशिया की तरफ अधिक झुकाव रखता है? तो आपके विचार क्या होंगे? और आपको मालूम है कि 1971 में भारत और रशिया के बीच में एक फ्रेंडशिप डील मान के चलो हुआ। उस फ्रेंडशिप डील के बाद सब लोग ये कहने लगे कि भारत भले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता रहा हो, लेकिन अब वह यूएसएसआर के खेमे में जा चुका है और मिल चुका है। तो खैर उस वक्त की परिस्थिति ही कुछ और थी, तब इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया, और उसके बाद जो है 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और फिर बांग्लादेश का जन्म होता है, और भारत ने जो है पाकिस्तान को जो है बुरी हार हराया। उसमें 90,000 सैनिकों को जो है भारत ने जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए। पाकिस्तान सेना को जो है एकदम जो है उसे मुंह की खानी पड़ी। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत जो है उस वक्त की परिस्थिति और इंदिरा गांधी का दूरदृष्टा एक प्रकार से कह सकते हो, ठीक है, कि उन्होंने पहले ही आंक लिया था कि समय आने पर जो है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के पिछलग्गू रहता था, तो इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये अमेरिका से सपोर्ट मांगेगा, तो उस वक्त हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, तो भारत ने रशिया के साथ डील किया था, ठीक है। तो खैर जो भी रहा हो, लेकिन भारत भरसक प्रयास किया कि किसी भी खेमे में ना जाए, भरसक जो है वह कह सकते हो कि अलग रहे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी अध्यापक होने के नाते मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि बेहतर है आप किसी खेमे में रहो। अगर किसी खेमे में नहीं रहोगे और यह गलफत में रहोगे कि हम इससे भी सहायता ले लेंगे, इससे भी सहायता ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मुसीबत पड़ने पर आप दोनों तरफ से थुराए जाओगे, और वही हुआ 1962 के युद्ध में जो है भारत को पराजय झेलनी पड़ती है। क्योंकि आप जब वैश्विक मंच पे और जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में रहते हैं तो इट बेटर टू बी अ पार्ट ऑफ अलायंस, ठीक है। आप जो है यह अच्छी स्थिति में होगी और आप और मजबूत स्थिति में होंगे जब आप किसी एक गुट के सदस्य रहते हैं, क्योंकि विकट परिस्थिति में और संकट की स्थिति में वह गुट आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ नहीं होते हैं तो जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपके साथ देने वाला कोई नहीं होता है, और फिर आपको 1962 जैसा परिणाम देखने को मिलता है, जिसमें भारत का एक लंबा चौड़ा भूभाग चाइना के कब्जे में चला जाता है और भारत को पराजय झेलनी पड़ती है। और यह पराजय का कलंक आने वाले समय ना जाने कब धुलेगा, जब हम चाइना को जो है पटक कर तिब्बत आज़ाद करवा लेंगे, और कह सकते हो कि दलाई लामा तो हमारे पास हैं ही, ठीक है, और अक्साई चीन को भी वापस ले लेंगे, ठीक है। खैर आने वाले समय देखो मोदी योगी कुछ भी कर सकते हैं। आज 12 बजे के बाद तिब्बत भारत की सीमाओं में मिला लिया जाता है, ठीक है, ये भविष्य किसने देखा।
तो ये क्लियर हो गया। अब 1986 का ये सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में 1987 का प्रश्न देखेंगे। ग्रेजुअली हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। So that's all. Thank you. Have a great day. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.